Good evening, my dear student. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel, Suraj Anand Teaching. Today we are continuing the chapter Unit 1 Solid State. This is the class of chemistry, class 12, paper 1. We are discussing the crystalline lattice or space lattice and unit cell. So we are the today topic is crystal lattice or space lattice एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सभी को शाम की बहुत अच्छी शुरुआत। ये हम लोग यूनिट 1 सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का क्लास 12 पेपर 1 चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एक डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से 3 डायमेंशंस में। ये पोजीशंस जो इस पार्टिकल्स के होते हैं वो एक क्रिस्टल्स में वो रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटिव होते हैं, जो यूजुअली पॉइंट्स के द्वारा दिखते हैं। और ये पॉइंट्स आपका जो अरेंजमेंट का एक इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये आपका स्पेस लेटिस कहलाता है। ये स्पेस लेटिस को हम इसे डिनोट करते हैं, स्पेस लेटिस बोला जाता है। अतः हम कह सकते हैं एक क्रिस्टल लेटिस इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्रिस्टल लेटिस एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जो आपका एटम होता है, आयंस होता है या मॉलिक्यूल्स होता है। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में पाया जाता है। सो क्रिस्टल लेटिस एक रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में 3 डायमेंशनल स्पेस में। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स है, परमाणु है, मॉलिक्यूल्स और आयंस है। और जो पोजीशन ये हेल्ड करता है, द पोजीशन विच आर ऑक्युपाइड बाय द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स सॉरी इन द क्रिस्टल लेटिस आर कॉल्ड लेटिस पॉइंट्स और लेटिस साइड्स। सो ये आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो पोजीशंस होते हैं जो ऑक्युपाई किया जा रहा है एटम से, आयन से या मॉलिक्यूल्स के द्वारा, ये आपके क्रिस्टल लेटिस में इसे लेटिस पॉइंट्स कहते हैं या लेटिस साइड्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ये जो आपको बताया गया है, ये है आपका क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस। इसे आप ये मान के चलिए, ये सारे डिफिनेशंस और पैरामीटर्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में। सो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल एक ऐसा स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है स्पेस लेटिस में, जो बार बार विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर, जो बार बार रिपीट हो रहा है ओवर और ओवर अगेन और प्रोड्यूस कर रहा है कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस को। सो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल एक ऐसा स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, छोटा सा रिपीटिंग यूनिट है, बार बार लगातार होने वाला यूनिट है स्पेस लेटिस का, जिसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार हो रहा है और प्रोड्यूस करता है कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस। जैसा आप देख सकते हैं, देयर इज अरेंजमेंट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, ये अरेंजमेंट है, ए बी एंड सी है, ए बी एंड सी है ये, और सारे क्रिस्टल लेटिस है, तो ये बार बार रिपीटिंग कर रहा है ये। तो ये आपका डायग्राम है, इलस्ट्रेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। आप इसमें देख लीजिए एक बार और, लेट्स लुक आउट ऑल द डिफिनेशंस। सो वी आर डिस्कसिंग द क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को थोड़ा सा हम लंबा करेंगे, इट इज इन एक्सप्लेनेशन वे। सो यूनिट सेल के बारे में थोड़ा और हम पढ़ेंगे। यूनिट सेल के बारे में थोड़ा सा आप और जानकारी ले लीजिए कि यूनिट सेल क्या होता है। सो मैं अब इसे रिपीट करूंगा, यूनिट सेल्स के बारे में थोड़ा सा और डिफिनेशंस वगैरह बताऊंगा। सो यूनिट सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यूनिट सेल मैं रहने दे रहा हूं, मैं इसे रब नहीं करूंगा। सो यूनिट सेल्स के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए और आप देख लीजिए डायग्राम को अच्छे से। यूनिट सेल्स क्या है, यूनिट सेल्स के क्या पैरामीटर्स हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसे मैं ब्रीफली थोड़ा डिस्कस करूंगा, नॉट इन एक्सप्लेनेटरी वे, लंबा नहीं खींचूंगा, बट मैं यूनिट सेल्स के बारे में थोड़ा सा और डीपली बता देता हूं। तो यूनिट सेल्स क्या है एक्चुअली में, यूनिट सेल्स के क्या डिफिनेशंस हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो यूनिट सेल्स के बारे में आपने जैसा देखा कि यूनिट सेल्स की मैंने स्टार्टिंग दी, यहां से आपका यूनिट सेल्स है, यूनिट सेल्स। सो आप देख लीजिए यूनिट सेल्स के बारे में मैंने क्या बताया है, आप अच्छे से इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। यूनिट सेल, सो यूनिट सेल्स, ये सारी चीजें हैं यूनिट सेल्स के बारे में। अब आपके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, और आप ये भी कह सकते हैं कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट, यूनिट सेल
इज द स्मॉलेस्ट, ये एक सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लेसिस, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लेटिस, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है क्रिस्टल लेटिस का, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है क्रिस्टल रिपीटेड का, which when repeated in different, which when repeated, जो बार बार रिपीटेड हो रहा है, repeated, which when repeated in different directions, in different directions, सेम डेफिनेशन है जो मैंने पहले बताया है, different directions, और ये सेम डायरेक्शंस में रिपीटिशन के अलावा generate the entire lattice, generate the entire lattice, ये आप दोनों डिफिनेशन सेम है, आप दोनों डिफिनेशन में किसी भी डिफिनेशन को लिख सकते हैं, मे बी ये डिफिनेशन आप लिखें या ये डिफिनेशन लिखें या और करके, द सेम डिफिनेशन है। तो यूनिट सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है, यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो आपको क्रिस्टलाइन लेटिस के बारे में बता रहा है, जो बार बार रिपीटेड हो रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में और जनरेट कर रहा है इंटायर लेटिस को। तो ये भी आपका यूनिट सेल का डिफिनेशन है, और एक मैंने आपको जैसा नीचे बताया ये एनसीईआरटी का डिफिनेशन है, एनसीईआरटी में ये बोला गया है, सो आप इसे कह सकते हैं दिस इज द एनसीईआरटी डिफिनेशन, ये मैंने एलोबरेट नहीं किया है, एनसीईआरटी डिफिनेशन है। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं ए यूनिट सेल इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक यूनिट सेल की कैरेक्टराइज्ड क्या होती है ये मैं आपको पूरी तरह से बता रहा हूँ। यूनिट सेल की कैरेक्टराइज्ड कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला जो यूनिट सेल का कैरेक्टराइज्ड होगा, इट्स डायमेंशन अलोंग द थ्री एजेस, इट्स डायमेंशंस अलोंग द थ्री एजेस, इसके डायमेंशन जो थ्री एजेस के द्वारा होता है, इसके डायमेंशंस जो थ्री एजेस के द्वारा बन रहे हैं, ठीक है, आप क्वाइट क्लियर हो जाइए, इस डायमेंशंस along the three edges A, B and C, A, B and C, इसलिए मैंने डायग्राम को नहीं मिटाया था, A, this is A, this is B and this is C, ये डायमेंशंस तीनों हैं, ये थ्री डायमेंशंस हैं, these edges may or may not be, these edges may or these edges may or may not be mutually perpendicular, may or may not be mutually perpendicular, may और may not be perpendicular होगा। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इस angles between the edges, angles between the edges alpha, angles between the edges, इसके जो angles हैं between the edges alpha, beta and gamma, mu alpha, sorry that is the alpha not the mu, that is the alpha, that is the alpha, you can say, you can write like this, alpha, beta and gamma, and you can write also like this, alpha, beta and gamma, not bigger, alpha, beta and gamma, so you can write like this, alpha, beta and gamma, alpha, beta and gamma, so you can write like this, and the edges between the, an angle between the edges, that is the alpha, sorry, alpha between B and C, between B and C, जैसा आप देख सकते हैं अल्फा जो है आपका B और C के बीच में बन रहा है एंगल। उसके बाद आपका है बीटा बिटवीन A एंड C,
बीटा बिटवीन ए एंड सी। बीटा जो आपका बन रहा है वो ए और सी के बीच में बन रहा है, और उसके बाद आपका बिटवीन बी एंड सी, बीटा जो बन रहा है बिटवीन ए एंड सी के बीच में बन रहा है। बीटा जो आपका बन रहा है ए और सी के बीच में बन रहा है, इस एंगल में बन रहा है बीटा आपका। उसके बाद जो आपका है गामा बिटवीन ए एंड बी एंड गामा बिटवीन, गामा जो बन रहा है बिटवीन ए एंड बी। ये सारे एंगल्स बन रहे हैं, एंगल्स जो बन रहे हैं बिटवीन द एजेस। अल्फा जो आपका बन रहा है बी और सी के बीच में बन रहा है। बीटा जो बन रहा है ए और सी के बीच में बन रहा है। उसके बाद बीटा जो आपका ए और सी के बीच में बना, ये इस टाइप के हैं, इस टाइप के एजेस हैं, और आपके ये जो हैं उसके बाद एजेस बी ए एंड सी, ए एंड बी, और फिर उसके बाद आपका गामा जो बन रहा है ए और बी के बीच में बन रहा है। इसके बाद आपका क्या हो रहा है, दस ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर। दस ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर। 6 पैरामीटर्स में बन रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। ये एक हो गया, दूसरा हुआ, एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ और छठा हुआ। 6 पैरामीटर्स के बीच में बन रहे हैं 6 पैरामीटर्स, ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा। ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा। सबसे पहले तो आपका पैरामीटर्स क्या है, ए हो गया, बी हुआ, सी हो गया, अल्फा बीटा एंड गामा बाय 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स में बन रहे हैं। जो आपके 6 पैरामीटर्स हैं ए बी सी अल्फा बीटा एंड तो ये सारी चीजें हैं। तो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल आपका एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है क्रिस्टलाइन लेटिस का, जो रिपीट होता है बार बार डिफरेंट डायरेक्शन में और जनरेट करना है इंटायर लेटिस को। यानी यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है स्पेस लेटिस का, जो व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन प्रोड्यूसेस द कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। और ये आपका जो इलस्ट्रेशन है पैरामीटर्स ऑफ ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट द इंटायर लेटिस। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। थोड़ा सा बेस्ट डेफिनेशन ये होगा अगर आप ये एग्जाम में लिखें, ए यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटेशन यूनिट। ए यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है इन स्पेस लेटिस में व्हिच व्हेन रिपीटेड, जब रिपीट किया जाता है ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर हमेशा रिपीट बार बार हो रहा है और प्रोड्यूस करता है द कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस को। और ये डेफिनेशन आपका यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेटिस। यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन है क्रिस्टलाइन लेटिस का, जो बार बार जब रिपीट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में तो जनरेट करता है इंटायर लेटिस को। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो नेक्स्ट है आपका यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय its dimension along the 3 edges A, B and C. These edges may or may not be mutually perpendicular. दूसरा है angles between the edges, alpha between B and C, alpha between B and C, and beta between A and C, beta between A and C, and gamma between A and B, gamma between A and B. So thus a unit cell is characterized by 6 parameter A, B, C, alpha, beta and gamma. ये 6 पैरामीटर्स में मैंने इसको बताया था, इसके लिए वो गलत था। तो 6 पैरामीटर्स में अल्फा बीटा एंड गामा है और ए बी सी है। तो ये आपका हो गया, सिंपली कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका, ये पढ़ेंगे हम लोग पैरामीटर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। पैरामीटर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पैरामीटर्स और इसके जो पैरामीटर्स हैं टिपिकल यूनिट सेल के वो दिखाए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसका है प्राइमेटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सूरज आनंद, केमिस्ट्री टीचर। वेलकम इन माय चैनल Suraj Anand Teaching. Give more views, likes and subscribe to my channel, and I think so give more and more views. I completely yesterday got a more than 1000 views in one shot. So thank you for my dear student. This is Suraj Anand, chemistry teacher.
Give more views, likes and share to those students, the CBSE aspirant who are needful also, and subscribe my channel more and more, that every and each and every student try to learn the chemistry in a different way, in a simple way. Thank you for watching.